तो ये रहा पार्ट 2। इस वीडियो में हम वो एरिया कवर करने वाले हैं जो हमने पार्ट 1 में नहीं लिए। काफ़ी एरियो में सड़कें अच्छी हैं तो कहीं का हालत बहुत ख़राब है और कुछ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका तो हाल आप पूछो ही मत। ये पब्लिक प्रॉपर्टी जब से ख़राब हुई है तब से लेकर अब तक जैसी की वैसी है। फिर इलेक्शन के बाद में बदलाव क्या होता है? या 5 साल का वक्फा काफी नहीं है इसी एरिया को सुधारने के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए? उन लोगों के घर है जो कि वोटर्स है, जो वोट तो दे देते हैं लेकिन बदले में उनके लिए कुछ किया नहीं जाता। दुनिया चांद पर जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रही है और हम अभी तक के सड़कों में और छोटे छोटे मसलों में, गंदगी में, इसी में उलझे हुए हैं। इस एरिया में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाना तो दूर, अभी फ़िलहाल सिर्फ सड़कों और सफाई के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। ये वही वोटर्स है जो 5 साल के लिए अपना लीडर चुन के लाते हैं और बदले में इन गलियों में आपको लीडर कहीं नज़र नहीं आएंगे। इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन ये लोग यहाँ पर रहते भी हैं और यहीं पर इनके घर है, यहीं पर इनका रहना, खाना पीना और बच्चों का खेलना, स्कूल से आना जाना, सारी चीज़ें यही होती है। अब इस एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। और बरसात में तो पूछो ही नहीं कि गाड़ी अगर इन एरियो में जाती है तो निकलने का नाम नहीं। क्या कोई लीडर इस एरिया में 1 साल गुजार सकता है? क्या वो यहाँ रह सकता है? क्या कोई अमीर आदमी इस एरिया में रह सकता है, थोड़ी देर रुक सकता है? नहीं। ऐसे एरियो में सिर्फ उनके वोटर्स ही रह सकते हैं जो उनको चुन के लाते हैं और बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ वादे किए जाते हैं। इसलिए इस बार वोट उसी को दो जो काम करे, ना कि वादे करे।